देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जायंट डिस्पेयर। बहुत ही फेमस जो है एक एसे है या फिर शॉर्ट स्टोरी आप इसको कह सकते हैं। और जायंट डिस्पेयर जो है, चलिए आज इसको बात करते हैं इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से। तो जायंट डिस्पेयर इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ जॉन बनियांस फेमस वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है एक लंबी सी बुक है और उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। उसी में से एक है ये जायंट डिस्पेयर। और इसी में से जो है ये 1678 में जो पब्लिश हुई थी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसी से इसको लिया गया है। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है अवतरण या खंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से ये लिया गया है, आप ध्यान में रखेंगे। और इसके राइटर कौन है? तो जॉन बनियान। आगे वॉज अ फेमस ऑथर, एसेइस्ट, थिंकर। वो एक एसेइस्ट फेमस रहे, ऑथर तो थे ही, थिंकर भी माना जाता है, एंड स्कॉलर, और एक विद्वान भी थे ड्यूरिंग द क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और क्लासिकल एज की बात करें तो उसमें जो है इनको अच्छा खासा स्थान प्राप्त है, रिकॉग्निशन इनको मिला हुआ है। द स्टोरी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस which the author had gained during pilgrimage। एक तीर्थ यात्रा के दौरान ये जो है ये कहानी में जो एक्सपीरियंस है उन्होंने अपना शेयर किया है। और द ऑथर हैज़ गिवन ए ब्यूटीफुल एंड लिवली डिस्क्रिप्शन। बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। द टू फ्रेंड्स, दो दोस्त जो हैं, क्रिश्चियन उनका नाम है और दूसरे का नाम है होपफुल। क्रिश्चियन और होपफुल जो है दोनों वर ट्रैवलिंग, दोनों कहीं जा रहे थे। दे फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाइल दे वर ऑन द वे, जब वे जा ही रहे थे तो दे हैड नो आइडिया अबाउट द प्लेस। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, और या फिर उन्हें पता भी नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। इट बिकेम डार्क एंड स्टार्टेड टू रेन, और अचानक से तभी जो है अंधेरा हो गया और बारिश भी होने लगी। थंडर एंड लाइटनिंग, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, मेड द सिचुएशन मोर हॉरिबल, परिस्थिति को और भी ज़्यादा डरावना बना दिया। द लेवल ऑफ वाटर रेज्ड, जो पानी का स्तर था वो ऊपर उठ गया। एंड इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स, खुद को बचाने के लिए, दे दे लाइड इन द मीडो, वहीं कहीं खेत पर जो है परती मैदान में वे लोग लेट गए। इन द मॉर्निंग, सुबह क्या हुआ कि दे वर सरप्राइज्ड एज दे सॉ दैट दे बोथ वर अरेस्टेड बाय द ऑथर ऑफ मीडो। ऑनर ऑफ मेडो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब उस जो जमीन का जो मालिक था ना, उन्होंने उसको अरेस्ट कर दिया था। जायंट डिस्पेयर, द चार्ज अगेंस्ट देम वाज दैट दे entered द meadow विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। और उनके खिलाफ जो चार्ज था, जो आरोप उन पर था, वो ये था कि वे लोग बिना परमिशन के उस एरिया में जो है एंटर कर गए थे। ही ड्रैग्स देम इन डाउटिंग कैसल, उनको एक किले में, एक गढ़ में कह सकते हैं, बंद कर देते हैं। एंड थ्रू इनटू ए नास्टी एंड सिंकिंग डंजन रूम, एक बहुत ही बदबू करने वाले बदबूदार रूम में, गंदे से रूम में जो है उनको डाल देते हैं। हियर दे लाइड फॉर 4 डेज, 4 दिनों तक जो है वे यहाँ पड़े रहे। विदाउट एंड वन बिट ऑफ ब्रेड और ड्रॉप ऑफ ड्रिंक, बिना पानी के, बिना रोटी के। ही फाइनली अपीयर्ड एंड बीट देम बैडली, वो जब आया तो बहुत बुरी तरीके से पीटा इन दोनों को। When जायंट नरेटेड द स्टोरी टू हिज वाइफ, जब उसने अपनी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई, सी एडवाइज्ड हिम टू बिलेबर, उसे जो है एडवाइस दिया कि आप जो है उससे काम करवाओ मर्सीलेसली। देखो जायंट कौन था? तो जायंट वहाँ पर जो बड़ा सा एक राक्षस था, उसी का वहाँ पर शासन था। तो जायंट ने जब अपनी पत्नी से सलाह लिया राक्षस ने, तो उसकी पत्नी ने उसे सलाह दिया कि आप इससे बहुत ही निर्दयता से इनसे काम करवाओ। देयर वॉज आल्सो ए रीजन बिहाइंड इट दैट ही कुडंट किल देम, सो ही ट्राइड टू मेक किल देमसेल्व्स। मतलब क्या, एक और बात थी कि वे लोग उसे मार नहीं सकते थे। ही कुंट किल देम, उन दोनों को वे मार नहीं सकते थे। सो ही ट्राइड टू मेक किल देमसेल्व्स, और वो लोग चाहते थे कि ऐसे ही इसको जो है भूखे रख रख कर ही मार दिया जाए। इवन वंस ही ट्राइड टू किल देम, एक बार मारने की कोशिश भी की तो ही फेल डाउन, वो गिर गया। दे गॉट सम टाइम टू स्केप, उन्हें भागने का मौका मिल गया, स्केप मीन्स बाहर निकलना।
द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशंस आर हाईली इम्प्रेसिव। जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं, सजेस्टिव, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे रास्ते के बारे में बताते हैं, मोरल के बारे में बताते हैं, एंड टची। टची मीन्स यानी आपके दिल को छू जाते हैं। द राइटर हैज़ डिपिक्टेड द सिचुएशन वेरी वेल। बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। द स्टोरी इज इंस्पायरिंग। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। वी मस्ट कीप फाइटिंग विद आवर सिचुएशंस। हमें अपने परिस्थितियों से अवश्य ही लड़ते रहना चाहिए। एंड नेवर एवर गिव अप। कभी भी जो है कभी छोड़ देना नहीं चाहिए प्रयास करना। इफ़ वी लूज़ द होप, यदि हम आशा खो देते हैं, वी कम टू लूज आवर लाइफ, हम अपना ज़िंदगी भी खो देते हैं। Someone had said very well, बहुत ही अच्छा किसी ने कहा है, that hope is the only sparkle। यहाँ पर आप स्पार्कल कर लीजिए, चिंगारी जिसका अर्थ होता है, यानी आशा ही जीवन में चिंगारे की तरह होती है। यदि वो खत्म तो समझिए आपकी जीवन भी खत्म। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप इट हेल्प्ड यू अ लॉट, एंड इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।